राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 0 से 3 मंथ्स के बेबी की ये छोटी सी क्यूट सी बूटीज लेके आई हूँ। इसे मैंने वर्धमान की जो बेबी सॉफ्ट वूल आती है उसको यूज़ करके बनाया है और इसे मैंने 10 नंबर की निडल को यूज़ करके नेट किया है। इस एक सॉक्स को बनाने में, एक बूटी को बनाने में मेरी अप्रॉक्सीमेटली 11 या 12 ग्राम वूल यूज़ हुई है। तो दोनों बूटीज़ आपकी आराम से, एक गोला जो होता है वो 25 ग्राम्स का होता है, उसका एक गोले में आपकी दोनों बूटीज़ आराम से बन जाएंगी, सब कुछ मिला के, डोरी एंड ऑल सब कुछ मिला के। मैंने अपने वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। ये सॉक्स, ये यहाँ पे देखिए, ये एक मैंने यहाँ पे बिडिंग की हुई है, ये बिडिंग और ये डोरी, ये सब बताना ये सब मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, ये मैं एक सेट बना रही हूँ बेबी का, इसके साथ का स्वेटर और इसकी पजामी का ऑलरेडी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और भी लिंक दिए हुए हैं, और भी बेबी बूटीज़ के और स्वेटर के लिंक है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, ये सॉक्स जो है ये मैंने बेस से स्टार्ट की है, यहाँ से पहले ये बनाया, उसके बाद हम ये ऊपर का बनाते गए हैं। तो ये बेस की सॉक्स पर, बेस का जो बनाने के लिए मैंने अपने निडल के अंदर 32 स्टिचेस से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इनको 32 स्टिचेस मैंने अपने निडल में डाल लिए हैं और ये बिल्कुल सिंपल वाले, और सिंगल थ्रेड से डालिएगा, सिंगल स्ट्रैंड से डालिएगा, डबल मत कीजिएगा, सिंगल धागे से इन स्टिचेस को डालिएगा। 32 स्टिचेस अपने फंदे में, अपनी सिलाई में डालने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 2 रो उल्टी उल्टी दोनों साइड से, एक इस साइड से एक इस साइड से, एक राइट साइड से एक रॉन्ग साइड से, हम 2 रोज उल्टी उल्टी नेट कर लेंगे। अभी साथ में नेट करते करते फ्रेंड्स हम इसमें अपने मार्कर्स भी लगाएंगे। ये मार्कर्स हमें इसलिए चाहिए कि हमें पता रहेगा कि हमने अपने सॉक्स के अंदर, यहाँ पर हम जब ऐसा बेस बनाते हैं तो हम इसके अंदर इंक्रीज करते हैं। 32 फंदों को इंक्रीज करते करते हम पूरे पैर में ऐसे बड़ा कर देते हैं, इसको हम इसमें इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज कैसे करते हैं? 2 फंदे यहाँ पे इनके बाद इंक्रीज करते हैं, 2 फंदे एंड के उनसे पहले इंक्रीज करते हैं, और 2 फंदे सेंटर में, दोनों के तरफ एक एक फंदा हम इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली हम 4 इंक्रीज करते हैं, 1, 2 सेंटर में, 3 और 1 लास्ट में, 4 फंदे हम इंक्रीज करते हैं। तो उसके लिए हम अपने मार्कर लगा लेते हैं, तो थोड़ा ईजी होता है। अगर आप मार्कर नहीं लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं एक मार्कर लगाऊंगी 2 फंदों के बाद। नेक्स्ट जब मेरी 3rd सिलाई आएगी, मैं इस उल्टी करने के बाद नेक्स्ट उल्टी करेंगे, जब 3rd सिलाई पे आऊंगी तो हम यहाँ से इस मार्कर से इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब मेरे पास यहाँ मेरी निडल में 32 स्टिचेस हैं। 32 स्टिचेस में से 2 स्टार्टिंग के, 2 एंड के और 2 मिडल के, तो 6 स्टिचेस मैं इसमें से माइनस कर दूंगी। 32 में से 6 अगर जाते हैं तो वो बनता है 26 का हाफ करेंगे हम यहाँ पर, और वो उतने फंदे हम नेट कर लेंगे। जितने भी आपके फंदे हैं उसमें से 6 माइनस करके आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने नेट किया 1, 2, 13 स्टिचेस हो गए हमारे। अब हम यहाँ पे एक मार्कर और लगा देंगे, उसके बाद हम 2 स्टिचेस नेट करेंगे, और 2 मार्कर्स हम यहाँ पर, एक मार्कर हम फिर से यहाँ लगा देंगे। अब हम ये सारे स्टिचेस, लास्ट के 2 फंदे रहने तक, 2 स्टिच रहने तक हम ये सारे स्टिचेस नेट कर लेंगे। ये 13 ही हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये लास्ट के 2 स्टिचेस बचे हैं। अब ये 2 स्टिचेस हम यहाँ पे लगा देंगे, ये सॉरी, एक मार्कर हम यहाँ लगा देंगे, और हमने अपने फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब हम अपने फंदे जो है इन्हीं जगहों पर, अब जब हम ये सोल बनाने के लिए अपने फंदों का इसमें इंक्रीज करेंगे, एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा यहाँ, एक फंदा यहाँ, और एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम अपनी ये आगे करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं एक रो इसमें पूरी उल्टी उल्टी, अभी मैंने राइट साइड से एक रो उल्टी उल्टी नेट कर ली है, अब मैं रॉन्ग साइड से भी एक पूरी रो पॉल कर लूँगी। ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम इंक्रीज कैसे करेंगे। ये देखिए, ये मैं अपनी सीधी सिलाई पे आ गई हूँ फिर से। अब हम यहाँ पे फिर से बुनेंगे तो उसको बिल्कुल वैसे ही, पहला फंदा बिना बुने उतारिए, धागा आगे, और एक फंदा जो है
मार्कर से पहले उसे उल्टा नेट कर लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ मार्कर से पहले हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। वो फंदा आप जैसे इंक्रीज करना चाहते हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट है उस तरीके से इसको इंक्रीज कीजिएगा। मैं इसको ऐसे इंक्रीज करती हूँ। यहाँ पे इसको मैं 2 बार, इस धागे को ऐसे पकड़िए और इसको 2 बार ट्विस्ट कर दीजिए। 2 बार ट्विस्ट करने से वो फंदा बन जाता है, सिंगल बार ट्विस्ट करने से वो लूज रहता है, उसमें होल आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये फंदा जैसा बन गया है। धागा फिर से आगे मार्कर उतार लीजिए और अब ये 13 फंदे जो सेंटर के हैं उनको आप सीधा सीधा नेट कर लीजिए। ये देखिए हम फिर से मार्कर से पहले आ गए हैं। अब फिर से यहाँ पर हम इस धागे को 2 बार ट्विस्ट करेंगे। ये एक बार ट्विस्ट किया, एक बार और ट्विस्ट करेंगे और उसे अपनी सिलाई में ऐसे करके उतार देंगे। ये हमने एक फंदा ऐड कर दिया। मार्कर उतारिए, ये दोनों फंदों को नेट कीजिए, मार्कर फिर से उतारिए और फिर से यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे। 2 बार ट्विस्ट कीजिए, यहाँ पे ये फंदा हमने ऐड कर दिया। अब ये बाकी बाद के जो हमारे 13 फंदे हैं, इन सारे के सारे फंदों को एज इट इज़ नेट कर लीजिए। अब हम आ गए फिर से अपने मार्कर पे। मार्कर को अपनी निडल में ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक फंदा ऐसे 2 बार ट्विस्ट कीजिए धागे को और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर दीजिए। और बाकी के जो 2 फंदे हैं उनको एज इट इज़ उल्टा उल्टा नेट कर लीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने अपने इस रो में 4 फंदे बढ़ा दिए। मैंने 32 से स्टार्ट किया था, मेरे पास यहाँ 36 फंदे हो गए हैं। एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया और मैंने एक यहाँ, 4 फंदे एक रो में बढ़ाए। अब हम ये उल्टी रो पे आ गए हैं फ्रेंड्स। उल्टी रो हम पूरी उल्टी कर लेंगे। इसमें कुछ, ये देखिए ये आ गए हम अपनी फिर से सीधी सिलाई पर और ये हमारे वर्क की 5th सिलाई है। अब हम आ गए अपनी 5th सिलाई पर और सीधी रो पे। अब हम यहाँ पे फिर से सीधी रो में यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ना जो मैं अपने फंदे बढ़ा रही हूँ वो बीच के सेंटर के 2 फंदे मैं नहीं चेंज कर रही हूँ। ये 2 फंदे बिल्कुल सेम हैं, ये 2 के 2 ही हैं। मैं अपने फंदे मार्कर से पहले, मार्कर के बीच में नहीं बढ़ा रही हूँ, मार्कर से पहले उधर मार्कर के बाद मैं अपने फंदे, इन फंदों को मैं इंक्रीज कर रही हूँ। ये वाले जो मेरे फंदे हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं और ये 2 फंदे जो हैं ये एज इट इज़ 2 के 2 ही हैं। यहाँ पर ये वाले फंदे बढ़ रहे हैं, मार्कर से पहले और मार्कर के बाद वाले फंदे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सेंटर के जो फंदे हैं वो एज इट इज़ 2 के 2 ही हैं। मैं इनको इंक्रीज नहीं कर रही हूँ। मैं ये जो बीच वाले ये फंदे मैंने 13 से स्टार्ट किए थे, अभी 14 हो गए हैं, फिर ये 15, 16 ऐसे करके मैं इनको इंक्रीज कर रही हूँ। अब क्या करेंगे हम, फिर से वही पहला फंदा बिना बुने उतारिए, धागा आगे और अब हम 2 फंदे, पहले हमने एक फंदा नेट किया था, अब हम 2 फंदे उल्टे नेट करेंगे। फिर से यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे, 2 बार धागे को ट्विस्ट कीजिए, इसको सिलाई में ऐसे डाल दीजिए और यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब मार्कर को उतार लीजिए और ये सेंटर के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनते हुए मार्कर के बिल्कुल एंड में मार्कर तक आ जाइए। ये मार्कर आ गया, सारे फंदे नेट हो गए। अब हम मार्कर से पहले, मार्कर को अपनी निडल में लेने से पहले यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर देंगे। ये फंदा इंक्रीज करने के बाद इस मार्कर को, हम मार्कर वाले फंदों को नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, फिर मार्कर उतारेंगे और फिर यहाँ पर हम फिर से एक फंदा इंक्रीज कर देंगे। फिर ये सारे सेंटर के जो फंदे हैं मार्कर दूसरे मार्कर तक, ये सारे फंदे उल्टे उल्टे नेट कर लीजिए। ये देखिए फिर से अपने मार्कर पे आ गए हम। मार्कर अपनी निडल में लीजिए और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज कर दीजिए। यहाँ पर ये 3 फंदे, उसके बाद उल्टे उल्टे नेट करके अपनी ये रो पूरी कीजिए। अब हम आ गए फ्रेंड्स अपनी 6th रो पर। 6th रो जो है वो पूरी उल्टी हो जाएगी। इस तरफ से सारे फंदे 6 के पूरे हो जाएंगे। फिर हम 7th रो में फिर से इंक्रीज करेंगे, फिर 8th रो उल्टी करेंगे, फिर 9th रो में हम फिर से इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से हम इसके अंदर पूरे 4 बार इंक्रीज करेंगे। अभी हमने 2 बार कर लिया, हम 2 बार और इंक्रीज करेंगे तो मेरे पास यहाँ मेरी निडल में 16 फंदे इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने 32 से स्टार्ट किया था और जब इसमें 16 फंदे इंक्रीज हो जाएंगे
तो मैं 48 फंदों पे पहुंच जाऊंगी। तो मैं ये कर लेती हूँ, ये 2 बार मैंने आपको करके दिखाया, मैं 2 बार और इंक्रीज़ कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ उसको आगे हम कैसे करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 4 बार यहाँ पर टोटल इंक्रीज़ कर लिया है। एक मैंने सबसे पहली रो जो थी वो मैंने फ्री नेट की थी, उसमें मैंने कुछ भी इंक्रीज़ नहीं किया था। उसके बाद 4 रोज़ में मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। तो मेरी यहाँ पे ये टोटल 10 सिलाइयाँ, 10, 5 इधर से और 5 इधर से, ये मैंने 10 रोज़ पूरी कंप्लीट कर ली हैं। और मेरा फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हो गया है, नीचे का जो शोल है मेरा पूरा हो गया है। अब ये वाली जो रो है हम ये बनाएंगे। ये बनाने के लिए यहाँ पर एक रो फ्री, फिर से एक रो खाली, ना कुछ बढ़ाऊंगी ना कुछ घटाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी। अब मैं यहाँ से एक रो उल्टी और एक रो उधर से उल्टी, 11th और 12th को मैं दोनों साइड से पर्ल कर दूंगी। अब इसमें मैं इंक्रीज़ करना बंद कर दूंगी, ये इंक्रीज़ यहाँ पे ख़त्म हुए। और साथ ही साथ मैं अपने सारे मार्कर्स जो है, ये मैंने चारों मार्कर्स लगाए, इनको भी मैं हटा दूंगी। मेरे यहाँ मार्कर से फ्रेंड मेरे जो मार्कर मैंने इंक्रीज़ किए, मेरे यहाँ मार्कर्स पे यहाँ पे 6 फंदे, मैंने 2 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4, 6 यहाँ पे हो गए। मैंने सेंटर में 13 फंदे डाले थे, इसमें 4 इंक्रीज़ हुए, तो ये 17 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 ये हैं, 17 ये हैं और 6 यहाँ पे हो गए हैं। तो मेरे पास टोटल जो है वो 48 स्टिचेस हो गए हैं। अब यहाँ से मैं इसको बढ़ाना बंद कर दूंगी और मैं यहाँ पर एक रो सीधी, एक रो उल्टी और एक रो उल्टी साइड से उल्टी, दोनों साइड से मैं पर्ल करते हुए अपनी 11th और 12th रो कंप्लीट करूंगी। तो ये मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी 12th रो में हूँ और 12th रो में हम यहाँ पर अपना फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये वाले जो फंदे हैं मेरे, इसके हिसाब से, इस हिसाब से अभी कुछ इनको यहाँ पे करेंगे नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे मार्कर्स लगाएंगे अपने, ताकि हमको पता रहे कि हमें ये वाला पार्ट हमें गार्टर से निट किया हुआ है, सेंटर वाला स्टॉक नेट में है और फिर से मैंने यहाँ पे गार्टर से निट किया हुआ है। तो मेरे ये जो स्टिचेस हैं ये मैंने 15 लिए हैं, सेंटर में मैंने 18 स्टिचेस रखे हैं और फिर से मैंने यहाँ 15 स्टिचेस लिए हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपनी उल्टी वाली स्टिच में हूँ, 12th लाइन पे हूँ मैं, 12th रो पे 1 2 3 4 5 6 फंदे मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम एक मार्कर लेंगे और यहाँ 15 स्टिचेस के बाद लगा देंगे। अब सेंटर के मुझे जो है ये वाले जो स्टॉकनेट में है मेरे, इनको मुझे 18 रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 फंदे रखने के करने के बाद यहाँ पे एक मार्कर लगा लीजिए और लास्ट में हमारे पास 15 फंदे बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 फंदे जो हैं इनको उल्टा उल्टा नेट करके अपनी रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मैं अपनी सीधी सिलाई पे हूँ और ये मेरे इस वर्क की 13th रो है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमको ये वाले फंदे जो हैं इनको नेट करना है। तो ये वाले स्टार्टिंग के जो मेरे इस मार्कर से पहले जो मेरे फंदे हैं इन सबको मैं उल्टा उल्टा नेट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने सेंटर वाले जो फंदे हैं 18 उन पे आ गई हूँ। अब इन फंदों को फ्रेंड्स हमें रिड्यूस करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फंदे मेरे जो फंदे हैं ये सेंटर वाले, इनको मैंने रिड्यूस किया हुआ है। ये फंदे एज इट इज़ रहेंगे, ये फंदे 15 के 15 ही रहेंगे, लेकिन सेंटर वाले जो फंदे हैं इनको हम रिड्यूस करके इसको एक शूज़ की शेप देंगे। शूज़ के वो देने के लिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हम ये मार्कर अपनी निडल में उतार लीजिए ताकि हमें याद रहे कि हमें कहाँ पे रिडक्शन करना है। उसके बाद ये जो 2 फंदे, अब इन 2 फंदों को हम 2 का 1 बनाएंगे। अब ये वाला जो इंक्लाइन है ना फ्रेंड्स, हमको ये इस तरफ ऐसे ले जाना है। इस तरफ जब हमको इंक्लाइन ले जाना होता है तो उन 2 फंदों को, जब हमें अपने फंदों को लेफ्ट इंक्लाइन करना होता है तो उन 2 फंदों को हम हमेशा बैक लूप से निट करते हैं। आप इसे स्लिप निट भी कर सकते हैं। इसको ऐसे एक स्लिप कीजिए और फिर ऐसे करके आप इसको ऐसे भी निट कर सकते हैं, या फिर आप इनको सिंपल बैक लूप से भी निट कर सकते हैं। तो ये फंदे जैसे जैसे हैं उनको वैसे ही ले लिया। अब इन फंदों को मैं बैक लूप से निट कर दूंगी। इन दोनों फंदों को बैक लूप से 2 का 1 बना दीजिए। उसके बाद सेंटर के सारे फंदे सीधे सीधे निट कर देंगे हम लास्ट के 2 फंदे रहने तक। अब ये देखिए ये लास्ट के 2 फंदे रह गए फ्रेंड्स। इधर अब ये वाला जो इंक्लाइन है, ये वाला जो हमें रिड्यूस करना है, इसको हमें राइट में इंक्लाइन करना है। इसको हमें राइट साइड पे टर्न करवाना है इन फंदों को। तो इन 2 फंदों को हम फ्रंट लूप से, जैसे नॉर्मल हम 2 फंदों का 1 करते हैं वैसे नेट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए
ये चोटी जो है ये इस तरफ, आपके जो फंदे हैं चोटी इस तरफ है, और यहाँ पर जो चोटी आई है 2 फंदों का एक करने पर वो इस तरफ है। थोड़ा बढ़ेगा, ये 3-4 सिलाइयाँ हो जाएंगी तो डिज़ाइन थोड़ा प्रोमिनेंट, आपको ये डिज़ाइन प्रॉपर थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब बाकी के जो फंदे हमारे 15 बचे हुए हैं वो फंदे हम उल्टे उल्टे नेट कर लेंगे और उसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कर लेंगे। फिर से हम अपने सेंटर के फंदों पे आ गए। अब फिर से वही करेंगे हम, ये जो 2 फंदे हैं स्टार्टिंग के 2 फंदे, इनको हम बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। पिछली सिलाई में हमने 2 फंदे घटाए तो 18 से 16 किए, अब हम यहाँ पे फिर से 2 फंदे घटाएंगे तो ये 14 हो जाएंगे। और अब बाकी सारे फंदे लास्ट के 2 फंदे रहने तक सीधे सीधे निट कर लीजिए। ये हम लास्ट के अपने 2 फंदों पे आ गए हैं। अब इन दोनों फंदों को फ्रंट लूप से 2 का 1 कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक चोटी बननी शुरू हो गई है जो लेफ्ट की तरफ जा रही है, और यहाँ पे जो चोटी है वो राइट की तरफ जा रही है। अब फ्रेंड्स ये जो फंदे बचे हुए हैं ये पॉल हो जाएंगे, ये फंदे और स्टार्टिंग के ये 15 फंदे हर बार पॉल होंगे, और सेंटर के जो फंदे हैं ये स्टॉकनेट में बुनेंगे, और हम हर बार यहाँ से 2-2 फंदे, हर सिलाई में 2 फंदे हम रिड्यूस करते हुए जाएंगे। इस तरह करते करते हम ये सारे फंदे रिड्यूस कर देंगे, कुछ नहीं होगा। अब ये उल्टी सिलाई उल्टी होगी, फिर सीधे सिलाई में इनको हम पॉल करेंगे, फिर यहाँ से 2 रिड्यूस करेंगे फ्रंट लूप से, और यहाँ से 2 रिड्यूस करेंगे बैक लूप से, फिर इनको पॉल करेंगे, फिर उल्टी सिलाई होगी। तो इसी तरीके से ये जो पैटर्न है, ये चीज़ है, ये रिपीट होती जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब आप फर्स्ट 2 फंदे 2 का 1 कर रहे हैं तब उसको बैक लूप से कीजिएगा सॉरी, और जब आप लास्ट के 2 फंदों को 2 का 1 कर रहे हैं तो उसको फ्रंट लूप से कीजिएगा। अदरवाइज कम तो आपके तब भी हो जाएंगे अगर आप नॉर्मल करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे जो ये ऐसे ये चीज़ जो आ रही है ये लाने के लिए इसको फ्रंट लूप से और इसको बैक लूप से रिड्यूस कीजिएगा। अब ये इसी तरीके से मैं ये सारे के सारे फंदे रिड्यूस करूँगी जब तक मेरे पास यहाँ सेंटर में 2 फंदे नहीं रह जाते। मैं इन सारे फंदों को 2-2 करके, 2 एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, हर सिलाई में इसको बंद करती हुई जाऊँगी और तब तक रिड्यूस करूँगी जब तक मेरे पास यहाँ सेंटर में 2 फंदे नहीं रह जाते। ये 15 फंदे और ये 15 फंदों का कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज़ हर बार पॉल होते रहेंगे। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने अपने सारे फंदे रिड्यूस कर दिए हैं और मेरे पास सेंटर में यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे बचे हैं। अब इनको मैं फर्दर रिड्यूस नहीं करूँगी। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने डोरी डाली हुई है, ये यहाँ पर ये चेन्स हम बनाना स्टार्ट करेंगे। डोरी डालने के लिए होल्स करेंगे। वो करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप 2 फंदे निट कीजिए। पहला फंदा बिना बुने उतारिए, एक फंदा नेट कीजिए। 2 फंदे नेट करने के बाद धागा आगे कीजिए और 2 फंदों को एक साथ नेट कर दीजिए, 2 का 1 बना दीजिए। निट 2 टुगेदर। फिर से धागा आगे और नेक्स्ट 2 फंदों का 1 कर दीजिए। अब ये फ्रेंड्स हम ऐसे ही करते चलेंगे इसको। धागा आगे और 2 फंदों का 1 कर दीजिए। फिर से धागा आगे 2 फंदों का 1 कर दीजिए। अब हम ये सारे फंदे अपने सेंटर के फंदे तक, या येलो वाला जो मार्कर है यहाँ तक, ये सारे फंदे ऐसे ही नेट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरा 1 फंदा बचा है। अब मैं अपने मार्कर से सिर्फ 1 फंदा पहले हूँ, धागा आगे करके इसे भी निकाल दीजिए और यहाँ पर ये 2 फंदों का 2 का 1 कर दीजिए। ये मेरा जो मैंने अभी 1 फंदा बुना फ्रेंड्स, ये मेरे सेंटर का फंदा है, एज इट इज़ हो गया। अब ये दूसरा फंदा है, यहाँ पे मैं जाली नहीं बनाऊंगी, मैं इस फंदे को भी एज इट इज़ निट कर लूँगी। जो सेंटर के मेरे 2 फंदे हैं मैंने इसको एज इट इज़, यहाँ पे मेरी जाली बनी है, यहाँ पर मैंने 2 फंदे एज इट इज़ निट कर दिए। फ्रेंड्स जब हम ये शूज़ बनाएंगे तो शूज़ हम बनाएंगे तो एग्जैक्टली सारे के सारे होल्स मैंने नहीं किए हैं, यहाँ पर 2 होल्स गैप रखा है थोड़ा सा, ताकि शूज़ का जो लेस है वो ऐसे गैप रहे बीच में। तो मैंने ये वाला पार्ट जो है इसमें होल नहीं बनाया। तो यहाँ पे ये 2 फंदे मेरे बिना निट हो गए। अब यहाँ पे फिर से धागा आगे कीजिए और फिर से अपना वही पैटर्न फॉलो करते हुए 2 फंदों का 1 करते हुए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मेरे जो सेंटर के 2 फंदे हैं, ये मेरे सेंटर के 2 फंदे हैं, इनके साइड पर ये मेरे शू लेस के लिए होल हो गया। यहाँ से मेरे दोनों साइड से लेस जो है वो बाहर आएगा और सेंटर वाली जगह पे थोड़ा सा मेरे उसमें गैप आ जाएगा।
अब बाकी पूरी एंड तक ये सिलाई हम ऐसे ही धागा आगे करके 2 का 1 करते हुए ऐसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उल्टी सिलाई को पूरा पूरा उल्टा नेट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने अपना जाली वाला पार्ट पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे, ये वाला। जैसे ये बॉर्डर है, मैंने यहाँ पर ये 2x2 का रिप स्टिच से बॉर्डर बनाया हुआ है। आप चाहें तो उसको 1x1 का रिप स्टिच बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको यही पर्ल कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप कैसा बनाना चाहते हैं। मैंने फ्रेंड्स ये जो बॉर्डर है ये 10 रोज़ का बनाया है, 10 रोज़ मैंने इसमें की हैं। और क्योंकि मुझे ये मैंने इसकी पजामी भी बनाई है, तो मुझे इसको थोड़ा सा छोटा सा ही नेक रखना था, इसलिए मैंने इसको सिर्फ 20 रोज़ का बनाया है। आप चाहें तो उसको और इतना फोल्ड करके आप थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं, इतना बड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा और नेट कर लीजिएगा, या आप इसको सिर्फ सिंगल रखना चाहते हैं तो ये टोटली आपकी मर्जी है, ऐसे आप कैसे करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 20 रोज़ का 20 रोज़ 2x2 का रिप स्टिच किया है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अब फ्रेंड्स मुझे अपने फंदे जो हैं वो इस तरीके से, मैंने यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है मेरा सेंटर का, मैं इसे सीधा सीधा ही लेके गई हूँ। मैंने यहाँ पे उल्टा उल्टा नहीं किया। ये पूरी जो मैंने बीच में 2 पार्ट्स, लेसिस के बीच का पार्ट जो छोड़ा उसे मैंने सीधा सीधा निट किया है। तो उसके लिए मैंने अपने फंदे जो हैं वो उल्टे, पहला फंदा मैंने बिना बुने उतारा, क्योंकि मेरे पास यहाँ मेरी निडल में 32 स्टिचेस हैं। अब 32 स्टिचेस को अगर आप 2-2 करके डिवाइड करते हैं तो ये 2 फंदे ऐसे डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पर एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, तो वो जो मैं सिमेट्री चाह रही थी वो नहीं आ रही थी। तो उसके लिए मैंने पहला फंदा बिना बुने उतारा। उसके बाद जनरली जब हम अपना रिप स्टिच स्टार्ट करते हैं तो सीधे फंदों से शुरू करते हैं। मैंने इसको 2 उल्टे 2 सीधे करके स्टार्ट किया है, 2 उल्टे 2 सीधे। अब फिर से 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे। और अब जो मैं 2 सीधे करूंगी वो मेरे सेंटर की ये वाली लाइन होगी। फ्रेंड्स ये भी टोटली आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसा करना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सेंटर के जो आ रहे हैं इसको मैं ऐसे सीधा सीधा बनाऊं, यहाँ पे उल्टा उल्टा जो आ रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसे सीधा रखना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही 2 शुरू करके इसको आप खत्म कर सकते हैं। ये ऐसे यहाँ पर ऐसे डिवाइड हो जाएगा, मतलब इट्स योर विश। मुझे ये ऐसे अच्छा लगा तो मैंने इसे ऐसे रखा है, बाकी आपकी मर्जी है। आगे ये नॉर्मल 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे करते हुए ये पूरा रिप स्टिच हम एंड तक करेंगे। फिर उल्टी सिलाई ऐसे करते हुए मैं यहाँ पर 20 रोज़ मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद ये रोज़, इस सॉक्स को मैं आपको नेट करना बताऊँगी और इसमें हम ये डोरी डालेंगे। तो ये मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर हम इसको स्टिच करते हैं। ये पूरी 2 उल्टे 2 सीधे की मैं 20 रोज़ बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपनी 20 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं और मैंने अपने सारे फंदे 2 का 1 करते हुए बाइंड ऑफ कर दिए हैं। बाइंड ऑफ करते हुए फ्रेंड्स मैंने अपना हाथ थोड़ा लूज रखा है ताकि इस पार्ट में स्ट्रेच रहे और बेबी को जब आप सॉक्स पहनाएं तो कंफर्टेबल रहे। और बाइंड ऑफ करने के बाद मैंने अपना ये धागा जो है थोड़ा लंबा छोड़ा है, क्योंकि यही धागा मेरे स्टिचिंग में भी यूज हो जाएगा। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम स्टिचिंग करने से पहले ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको एक चेन दिख रही है, ये चेन हम इस पे चेन बनाएंगे। इस पे ये चेन बनाने के लिए मैंने क्रोशे हुक का यूज किया है। फ्रेंड्स ये जो चेन है ये मैंने अपनी लास्ट की जो मेरी टॉप रो है उसमें बनाई हुई है। ये देखिएगा, ये जो टॉप रो है मेरी, जो मैंने एक एक्स्ट्रा नेट करवाई थी यहाँ पर ये बढ़ना जब खत्म हुआ उसके बाद ये वाली एक रो जो थी हमने फ्री नेट की थी। इस वाली रो पे हम इसको, ये जो चेन्स है इनको बनाएंगे। और जब आप चेन बनाएंगे तो अपनी सॉक्स को आप ऐसे पकड़िए, सो दैट हम लेफ्ट की तरफ इसको, अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं तो हमारी चेन उल्टी, अगर आप इस तरफ से बनाना, राइट साइड से बनाना शुरू करते हैं, ऐसे जाना शुरू करेंगे राइट साइड से, नीचे की तरफ से अगर आप बनाते हैं, यहाँ से इसको पकड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ बनेगी, तो हमारी चेन उल्टी बनेगी। अब हमें चेन जो है वो ऊपर की साइड बनानी है, तो अपने सॉक्स को ऐसे सामने की तरफ पकड़िएगा, ऐसे नहीं इस तरफ से पकड़िएगा, सो दैट हमारी जो चेन है, जो हमारा फंदा जो आ रहा है वो ऊपर ऐसे बन रहा है। हम अपनी चेन के लिए जो क्रोशे हुक डालेंगे वो क्रोशे का हम ऊपर से ऐसे डालेंगे। अब ये वाली जो लाइन है टॉप वाली, ये यहाँ से जाते हुए इस वाली रो पे हमें ये चेन बनानी है। इस चेन को बनाने के लिए नीचे या ऊपर जो भी आपको दिख रहा है, दोनों में से किसी भी एक पे आप बना सकते हैं, पर उसी पे बनाते जाएगा। अगर आप नीचे बनाते हैं तो नीचे बनाइएगा, ऊपर का बनाते हैं तो ऊपर बनाइएगा, और दोनों सॉक्स में सेम रखिएगा। फ्रेंड्स इस वाली सॉक्स में मैंने जो मेरे नीचे वाले फंदे हैं मेरे, इनमें 2 पार्ट हैं, एक फंदा नीचे है और एक फंदा ऊपर का है। तो मैंने अपनी दूसरी सॉक्स में नीचे वाले फंदों पे बनाई है, आप चाहें तो ऊपर वाले फंदों पे भी बना सकते हैं। तो मैं नीचे वाले हुक में अपना क्रोशे हुक डालूंगी ऐसे,
और यहाँ पे ये मैंने चेन एक लूप बना रखा है, वो लूप डाल के ऐसे, और मैं यहाँ पे चेन स्टिच बनाती जाऊंगी। इसमें डाला और यहाँ पे एक चेन बना दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे, इस वाले में, अगले वाले में, बिल्कुल उसके साथ वाले में। और यहाँ पर इन 2 फंदों का, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये धागा जो है इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। इन 2 फंदों का हम यहाँ पर इन 2 को एक चेन बना देंगे इसकी। अब नेक्स्ट वाले में डालिए, नेक्स्ट वाले में इंसर्ट कीजिए, इसे डाला नीचे वाले लूप में और यहाँ पे इन दोनों का एक कर दिया। अब फिर से इस वाले होल इसमें डालिए, यहाँ से एक लूप ऐसे निकालिए, आपके पास 2 लूप हो गए। और फिर से इन्हें नेट करते हुए, क्रोशे करते हुए इन 2 लूप का एक लूप बना दीजिए। फिर से नेक्स्ट वाले लूप में जाइए, अपनी लाइन जो है वो सेम रखिएगा। नेक्स्ट वाले लूप में जाइए, इसमें से निकालिए और फिर इन दोनों का एक करते हुए एक चेन बना दीजिए। फिर से नेक्स्ट वाले नीचे वाले हुक में जाइए, 2 हुक हो, 2 लूप हो गए, दोनों का चेन स्टिच से एक बना दीजिए। नेक्स्ट में फिर से जाइए, क्रोशे हुक से धागे को पुल कीजिए और इन दोनों को 2 का एक बना दीजिए। आपकी चेन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे चेन बनती आ रही है। अब ये चेन हम थ्रू आउट पूरे राउंड में यहाँ तक कर देंगे। इसको ऐसे ही, इस तरीके से ही हम जाएंगे, इसी तरीके से अब हम बनाते हुए जाएंगे। नीचे वाले हुक में नीचे वाले लूप में अपना क्रोशे हुक इंसर्ट कीजिए, इसको पुल कीजिए और यहाँ पे एक चेन बना देंगे। फिर से नीचे वाले हुक में इंसर्ट करेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर इन दोनों लूप को एक कर देंगे। सिंगल स्टिच, सिंगल चेन बनाते जाएंगे। इसमें डाला, यहाँ से ऐसे पुल किया और 2 का एक कर दिया। नीचे वाले में इंसर्ट किया, यहाँ पे 2 का एक किया, यहाँ पे ऐसे डाला और 2 का एक कर दिया। इस तरीके से हमारी चेन जो है वो इस तरीके से बनती जाएगी। अब हम इसको थ्रू आउट पूरे का पूरा ऐसे सर्कल बना लेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, ये पूरी चेन हमने ऐसे यहाँ पे बना दी है। अब फ्रेंड्स हम इनको स्टिच करेंगे। अब स्टिच करने के लिए ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये ऐसे फोल्ड होगा, तो ये जो सिलाई आएगी इस जगह पर, ये यहाँ से ऐसे उल्टी तरफ से सीधी, ये अंदर का पार्ट जो है हमारा, हम सॉक्स को ऐसे पकड़ कर जनरली सीते हैं, तो यहाँ पे ये पार्ट सीधा रहता है। अब हमने ये पार्ट हमारा उल्टा है, ये पार्ट हमारा बाहर आएगा, तो हम इस सॉक्स को अंदर की तरफ से स्टिच करेंगे। यहाँ पर इतने पार्ट में हम इसको अंदर की तरफ स्टिच करेंगे, उसके बाद हम उसको बाहर की तरफ से स्टिच करेंगे। तो ये इसको ऐसे करके पकड़ लीजिए, उल्टा कर लीजिए। और ये वाली सॉक्स इस तरह, पहला वाला तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग के बिल्कुल एकदम शुरू में इस फंदे को यहाँ पर धागे को ऐसे लॉक कर लीजिए। स्टिच करने के लिए आपको यहाँ पर ये लूप्स दिख रहे हैं, ये वाले, जब हम इसको बिना फंदे को बिना बुने उतारते हैं तो हमारे यहाँ पे लूप्स बनते हैं। दोनों साइड पे आपके लूप्स हैं। यहाँ पर हम इसमें जो ये हमारा अंदर वाला लूप है, ऊपर एक ये है, एक ये लूप है और एक उसके ऊपर लूप है। तो जो ऊपर वाले लूप्स हैं हम इनसे स्टिचिंग करेंगे, इनमें हम अपने फंदे स्टिच करेंगे, इधर से भी और इस साइड से भी। हर लूप को हम पिक करते जाएंगे और उसको हम इनको साथ साथ हम जोड़ते जाएंगे। तो पहला लूप में इधर से धागा डालिए ऐसे, और फिर दूसरे लूप में ऐसे ऊपर से सुई को नीचे डालते हुए ऐसे दूसरे लूप में इधर से भी उसको लॉक कर दीजिए। फिर यहाँ से ऐसे डालिए नीचे से, और इस साइड से ऊपर से करते हुए ऐसे उसको, कोई भी धागा छोड़िएगा नहीं, इसको यहाँ पर ऐसे स्टिच कर दीजिए। ऐसे ही हम हर साइड से इसको उठाते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। हर लूप में से पिक करते जाइए, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऐसे और इस साइड से ऊपर से। अब फ्रेंड्स इतना पार्ट हमारा फोल्ड का बन गया। अब यहाँ से हम इसको टर्न कर लेंगे। अब बाकी वाली जो सॉक्स है उसको हम
सीधी तरफ से स्टिच करेंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे टर्न कर लीजिए और यहाँ से अब आप इस सॉक्स को यहाँ से स्टिच करना शुरू कीजिए। और यहाँ से स्टिच करने के लिए यहाँ पे आपके ये पर्ल साइड है यहाँ पर, तो पर्ल्स में इसको यहाँ से, इस वाले पर्ल में से यहाँ से नीचे वाला फंदा जो है इसे अपने इसमें डालिए और यहाँ से भी नीचे वाला जो फंदा है उसमें अपना ऐसे सुई को डालिए। अब इनका पेयरिंग करते हुए यहाँ से ऐसे हर उसमें अपनी नीचे वाली जो रो है उसमें डालते जाइए। नीचे वाले जो फंदा है, जब आप पर्ल कर रहे होते हैं, जब आपका पर्ल स्टिच आता है तो आपके दो फंदे बनते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। इसमें हर तरफ से नीचे वाले फंदे में अपनी नीडल को ऐसे डालते जाइए और यहाँ पे आपका एक पर्ल जैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हम ऐसे जब स्टिचिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो वो स्टिच जो होता है वो ऐसा मर्ज हो जाता है और वो नज़र नहीं आता कि यहाँ पे स्टिचिंग की हुई है। जब आप इस तरीके से पर्ल में से एक एक दाना उठा के उसको स्टिच करते हैं तो वो ऐसा मर्ज होता है और बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि स्टिचिंग किस जगह पे की हुई है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको हर रो को ध्यान से सीधा सीधा जोड़ते हुए हर रो में से हर रो को जोड़ना है। अब यहाँ पे हम अपने स्टॉकनेट पार्ट पे आ गए, तो स्टॉकनेट पार्ट में फिर वही जो ऊपर वाला लूप है उसमें से ऐसे नीचे से डालिए और इस साइड से ऐसे ऊपर से डालिए। अब फिर से आ गया हमारा ये गार्टर वाला पार्ट। यहाँ पे फिर से हम अपने लूप्स को लूप से जोड़ते हुए जाएंगे। नीचे वाले लूप में डालिए, यहाँ से नीचे वाले लूप में डालिए, इस तरीके से इनको लॉक करते जाइए, सिलते जाइए और ये बड़ी ही साफ तरीके से आपकी स्टिचिंग हो जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने पर्ल ही इसको निट किया हुआ है, इसको आपने स्टिचिंग की ही नहीं हुई है। तो जब आप इसको पूरा कर लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्टिचिंग जो है वो पता ही नहीं चलती कि स्टिचिंग किस जगह पे हमने की हुई है। तो ये पूरी की पूरी मैं नीचे तक ऐसे स्टिच कर लेती हूँ, फिर हम इसकी डोरी बनाएं। ये देखिए, ये मेरा स्टिचिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कैसी क्लीन स्टिचिंग आई है, एक बार देख के पता नहीं चलता कि स्टिचिंग कहाँ पे की गई है। अब फ्रेंड्स, हम इसके अंदर ये डोरी डालेंगे। ये डोरी बनाने के लिए मैंने डबल धागे का यूज़ किया है। आप चाहें तो सिंगल से बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत पतली बनेगी। मैंने इसके अंदर सिंगल धागे से सिंपल चेन जैसे बनाते हैं वैसे बनाई है। और मैंने ये डोरी फ्रेंड्स, जब आप डोरी बनाते हैं ये वाली, तो आपको धागा बहुत लंबा चाहिए होता है। क्रोशिया के अंदर धागा बहुत लंबा चाहिए। अब जैसे मैंने ये अपनी जो डोरी बनाई है 14-15 इंच की बनाई है, लेकिन इसका जो धागा है वो मैंने 4 टाइम्स, यहाँ पे लेंथ जो है वो 4 टाइम्स की हुई है। तो धागा बहुत लंबा लीजिएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, बिकॉज धागा क्रोशे में बहुत ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ऐसे धागा लिया है मैंने, यहाँ पे इसको हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे और यहाँ से एक फंदा, एक क्रोशिया हुक से यहाँ से एक फंदा, पहला फंदा जो है वो यहाँ से हम ऐसे बना लेंगे। अब इसके ऊपर हम अपनी चेन्स बनाते जाएंगे। यहाँ पर इसमें से बस ऐसे करके अपने हुक को निकालते जाइए, एक ऐसे करके चेन बनाते जाइए और ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही बनती जाएंगे जब तक आपको आपकी डिज़ायर लेंथ जो भी आपकी चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे 14 साढ़े 14 इंच की डोरी मैं बनाऊंगी। जो मैंने दूसरे सॉक्स की है वो 14 इंच की 14.5 की बनाई है। तो मैं बस अब इसको इसी तरीके से इसमें से चेन बना के ऐसे निकालते जाइए और ये डोरी अपनी डिज़ायर लेंथ की आप बना लीजिए। ये देखिए, ये मैंने डोरी यहाँ पर बनाई हुई है। ये मेरी डोरी रेडी है, 14.5 इंच की मैंने इसको बना रखी है। तो जैसे अब आपकी डोरी कंप्लीट हो जाएगी जब, तो इसके अंदर से ये जो डबल धागा है इसको यहाँ से ऐसे करके पुल कर दीजिए और ये आपकी डोरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे डोरी को आप ये बंद हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, हमको ये चीज़ जो है, ये वाला पार्ट जो है ये बनाना है। ये बनाने के लिए मैंने सिंगल धागे का यूज़ किया है, डबल धागा इसमें नहीं लिया है। एक धागा आप कट कर दीजिएगा और दूसरे धागे से बनाइएगा, इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप नीचे जहाँ पे आपका इसमें से आपकी धागा निकल रहा है, उसके नेक्स्ट वाले में अपना क्रोशे हुक इंसर्ट कीजिए ऐसे, और यहाँ पे आप 4 चेन बनाइए, 1 2 3 4।
4 चेन बनाने के बाद क्रोशे हुक को नीचे से ऐसे ले जाते हुए अपने धागे को इस पर ले लीजिए और जिस होल में अभी आपने डाला था, जिस होल में अभी आपने अपना हुक इंसर्ट किया, सेम उसी हुक में डालिए और यहाँ से ऐसे करके इस धागे को वहाँ से बाहर पुल कर लीजिए, लंबा पुल कर लीजिए। फिर से लपेटिए, एक बार हो गया और ये फिर से डालिए और यहाँ से इसको ऐसे पुल कर लाइए और इसको लंबा खींच लीजिए। 2 हो गया, फिर से लपेटिए, फिर से उसी होल में डालिए जिसमें आपने डाला था और इसको ऐसे कर लीजिए। 3 हो गया, फिर से और यहाँ पे इसी में डालेंगे और ये 4। इस तरीके से हम इस अपने हुक को यहाँ पे 4 बार ऐसा बना लेंगे। आप मोटा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं, बट 4 जो है वो इनफ होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस धागे को यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ से इसमें अपना हुक लेंगे और इसको सारे के सारे जितने भी हमने ये लूप्स बनाए सब में से थ्रू कर लेंगे। पहला एक ऑलरेडी हमारे निडल में एक हुक पहले से था, एक लूप पहले से था चेन वाला और एक हमने और ले लिया। इनको हम 2 का 1 करेंगे और फिर जो हमने धागा पकड़ा था उसमें अपना ऐसे हुक इंसर्ट करेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे और यहाँ पर फिर से 2 हो गए हमारे यहाँ पे लूप्स और इन दोनों को फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। ये इस तरीके से हमने एक बनाया। एक और बबल हम ऐसा कैसा सेम बनाएंगे, लेकिन उन दोनों बबल्स के बीच में हम एक चेन का गैप दे देंगे। एक चेन बना दी। अब फिर से वही सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया था, सेम वही तरीके से अपने क्रोशे हुक पे धागे को लपेटिए और सेम उसी होल में क्रोशे हुक को डालिए और धागे को ऐसे लेते हुए पुल कर लीजिए। 1 हो गया, फिर से लपेटिए, जैसे हमने यहाँ पे 4 बार किया 4 बार करेंगे। ये 2 हो गया, फिर से धागा थोड़ा लूज रखिएगा, छोटे नहीं हो जाए ये, इनको थोड़ा लंबा बराबर का पुल करते रहिएगा। ये 3, फिर से लपेटा और ये 4। ये 4 होने के बाद धागे को यहाँ से पकड़िए, जो आपका धागा है जिससे आप नेट कर रहे हैं उस धागे को पकड़ लीजिए और इस धागे के एक ऐसे क्रोशे हुक पे लपेट के इन सारे के सारे लूप्स में से ऐसे थ्रू कर लीजिए। आपकी क्रोशे हुक में 2 हो गए, 2 लूप्स हो गए। अब इसका 1 कर दीजिए और अब ये वाला जो धागा इससे भी इसको लॉक करेंगे। क्रोशे हुक को ऐसे डालिए, इस धागे को यहाँ से लेके आइए, क्रोशे हुक में फिर से 2 लूप्स हो गए। अब इनको फिर से 2 का 1 कर दीजिए। अब देखिए हमने अपने जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हमने 4 की चेन बनाई थी, सेम उसी तरीके से हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और सेम होल में हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से हम इसको यहाँ पर ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा रेडी है। इसको यहाँ से कट कर देंगे और इस धागे को हम इसी में इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा ये फ्रेंड इस तरीके से चेन जो है ये हमारी ऐसी चेन बन जाएगी। अब इस चेन को हम पहले अपनी सॉक्स में यहाँ पर अपने होल्स में जितने भी हमारे होल्स हैं यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम दूसरे वाला ये जो साइड का ये वाला जो पार्ट है इस पे बनाएंगे, अदरवाइज इंसर्ट नहीं कर पाएंगे हम बाद में। तो अपने हुक से इसको ऐसे हुक डाला मैंने इसमें और यहाँ पर वैसे अपना हुक इंसर्ट करूँगी और ये धागा जो है ये आराम से इन सब में से थ्रू कर लिया। ऐसे ही मैं अपने सारे होल्स में से यहाँ से करते हुए मैं इसको यहाँ से बाहर करूँगी। यहाँ से इंसर्ट मेरा स्टार्ट हुआ है, ऐसे करते हुए हर होल में से लेते हुए मैं यहाँ से इसको बाहर निकालूंगी। ये देखिए ये मैंने अपना लेस जो है ये सॉक्स में से थ्रू कर लिया है। अब जैसे हमने इसको बनाया सेम यहाँ पर भी इस वाली साइड पर भी हम सेम तरीका फॉलो करते हुए यहाँ पर भी सेम ऐसा एक बम्बल बना लेंगे। ये देखिए ये एकदम रेडी है 100%। ये छोटे 0 से 3 मंथ्स के बेबी को एकदम परफेक्ट आएगी फ्रेंड्स और ये पहना के बहुत सुंदर लगेगी। तो इसे बनाइएगा और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।